दोस्तों, मानसून का हर नया दिन उत्तराखंड के लिए नई चुनौती लेकर आ रहा है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ लगातार टूट रहे हैं, सड़कें मलबे में दबती जा रही हैं। प्रदेश के 8 जिले बाढ़ के खतरे की जद में बताए गए हैं, जबकि 104 सड़कें बंद होने से हालात और गंभीर बने हैं। आखिर मौसम का अगला अपडेट क्या कहता है? खबर के जरिए, मेरी रिपोर्ट के जरिए देखिएगा दोस्तों, समझिएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहाड़ दरक रहे हैं, हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं और रास्ते एक एक कर बंद होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून का यही सूरत हाल है। अब राहत नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। 8 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जबकि 104 सड़कें बंद होने से हजारों लोग प्रभावित बताए गए। इसको देखते हुए अब मौसम विभाग ने, आईएमडी ने 8 जिलों में कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड यानी बाढ़ का खतरा जताया है, पूर्वानुमान जाहिर किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलाधिकारियों को दोस्तों अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, बीते दिनों से लगातार बारिश से कई जिलों में नदियों का जलस्तर हम देख रहे हैं बढ़ा हुआ है, और प्रदेश में सड़कें कैसे जमींदोज हो रही हैं। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर या मलबे का ढेर आकर उनको बंद कर दिया है, ये भी देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगले 7 दिन तक बारिश का दौर कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अब सुन लीजिए। उत्तराखंड में मानसून इस समय अपने चरम पर है और लगातार वर्षा के कारण कई नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और भूस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके दृष्टिगत सभी नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की जाती है। वर्तमान में चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है और एसडीआरएफ सभी सेंसिटिव एरियाज में तैनाती की हुई है और पूरे प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में और सभी प्रमुख मार्गों पर एसडीआरएफ मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हाल ही में रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के बीच फंसी टापुओं पर 3 महिलाओं का एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू किया गया और कोटद्वार में भी खो नदी में एक 12 वर्षीय बालक को भी एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बाहर निकाला गया और अभी तक 4 कांवड़ यात्रियों को भी डूबने से बचाया जा चुका है। तो ये घटनाएं बताती हैं कि मानसून के दौरान थोड़ी सी असावधानी भी जो है जानलेवा बन सकती है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट और मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लें और अनावश्यक यात्रा से बचें और तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। नदी, नालों एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे अनावश्यक रूप से ना जाएं और तेज बहाव वाले स्थानों पर स्नान आदि, सेल्फी लेने या नदी पार करने का प्रयास न करें और मौसम विभाग, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। एसडीआरएफ आप सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि कोई भी आपात स्थिति दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस या एसडीआरएफ को सूचना दें। आपकी एक समय पर दी गई सूचना कई जानों को बचा सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। दोस्तों, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र एसईओसी ने देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिला अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, चेतावनी में यह कहा गया है कि 1 अगस्त से लेकर पूरे 1 हफ्ते तक हालात बिगड़ सकते हैं। निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, यानी पहाड़ एक बार फिर से खतरे में हैं। एसईओसी ने सभी जिलाधिकारियों से दोस्तों क्या कहा वो बताता हूं। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी, विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहें। किसी भी दुर्घटना या आपदा की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए। पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ और अन्य एजेंसियों को सड़कें बाधित होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, पुलिस, राजस्व, ग्रामीण विकास के साथ पंचायत स्तर के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद रहने और मोबाइल फोन चालू रखने की बात कही गई है। किसी का फोन बंद मिला तो सीधे कार्रवाई होगी।
इधर दोस्तों राज्य सरकार ने जिलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं लोग फंसते हैं इस आपदा में, उनके लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा तत्काल की जाए। दोस्तों जैसा हम सब जानते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग फंस जाते हैं, उनका रेस्क्यू करना पड़ता है। हालात बिगड़ते हुए कई बार देखे हैं और वो हालात कहते हैं कि अलर्ट रहना है। और दोस्तों ये अलर्टनेस इसलिए भी क्योंकि स्कूल में छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने, भूस्खलन संभावित मार्गों पर पहले से मशीनें तैनात रखने और आवश्यकता पड़ने पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही सीमित करने के लिए भी कह दिया गया है। साथ ही दोस्तों जिला सूचना अधिकारी को चेतावनी का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। नदी नालों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है, निर्देश दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है अधिकारियों को कि आप बार बार मुनादी करेंगे, लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहेंगे। उधर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की एक रिपोर्ट आई दोस्तों, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो उस रिपोर्ट में कहा गया वो क्या है। प्रदेश में मौजूदा वक्त में रिपोर्ट बता रही है कि 104 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, 2 VRO की सड़कें हैं, एक MDR की सड़क है, 17 PWD की सड़कें हैं, 84 PMGSY की सड़कें हैं और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। वहीं दोस्तों ये रिपोर्ट कहती है कि मौसम की सबसे ज़्यादा मार पहाड़ी जिलों पर पड़ी है, जिससे ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा 23 सड़कें चमोली में, 19 पिथौरागढ़ में, 17 रुद्रप्रयाग में, 12 टिहरी में, 7 पौड़ी और बागेश्वर में और साथ ही 6 सड़कें देहरादून में बंद बताई गई हैं। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड के पास केदारनाथ पैदल मार्ग पर मलबा और पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हुआ, जिसके चलते यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रोका गया। बाद में इसे बहाल कर दिया गया और वो अभी भी खतरे के निशान पर है, खतरे की जद में है। कैसे यात्री यात्रा कर रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों उत्तरकाशी में जानकी चट्टी के पास यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नदी का जलस्तर बढ़ने और बारिश के कारण फिसलन बढ़ने से यात्रियों की आवाजाही एहतियातन रोक दी गई। बाद में बड़कोट नौगांव राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया गया। नदियों के जलस्तर पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां चेतावनी रेखा से ऊपर बह रही है। दोस्तों हरिद्वार में गंगा, उत्तरकाशी में भागीरथी, बागेश्वर में सरयू, गोमती, पिथौरागढ़ में काली, गौरी और सरयू नदियों के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि फिलहाल सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान के आसपास हैं और प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों मौसम विभाग के 7 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 6 अगस्त तक उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ना, इसकी संभावना जताई गई। लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए अगले कुछ दिन संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। मानसून अभी थमा नहीं है दोस्तों। आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड के लिए और ज्यादा बेहद अहम होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप पहाड़ में रहते हैं, 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, किसी भी जरूरी काम से पहाड़ी यात्रा पर हैं या करने जा रहे हैं, तो थोड़ा मौसम को देखकर ही अपना प्लान बनाएं। मौसम और मार्ग की ताज़ा जानकारी लेकर ही घर से निकले दोस्तों। नदी नालों के किनारे न जाएं, बचें, भूस्खलन प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही ना करें। प्रशासन की एडवाइजरी है, उसका पालन करें और मेरी भी ये अपील। दोस्तों मौसम को लेकर और बिगड़ते हालात को लेकर क्या कहेंगे आप, खबर को लेकर बताइएगा जरूर कमेंट के जरिए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।